हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। रीजनिंग का नंबर सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज पहला लेक्चर है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज के बारे में, इसको हिंदी में अंक श्रृंखला भी बोला जाता है। ठीक है। तो नंबर सीरीज में किस किस तरीके से हम लोगों को ट्रिक्स लगानी है, किस तरीके से पैटर्न्स फॉलो करने हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ हमको मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें करने पड़ते हैं। नंबर्स का सीरीज दिया हुआ रहता है, हमको मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के उसका लॉजिक फाइंड करना रहता है, और वो लॉजिक फाइंड करके हम नेक्स्ट नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो किस किस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कहीं कहीं प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड सिंपल ये देखने को मिलेगा। और क्या देखने को, अल्टरनेट आपको इनटू प्लस, राइट, मल्टीप्लिकेशन माइनस, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, इस तरीके के ट्रेंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। फिर किस तरीके का, फिर स्क्वायर, स्क्वायर वाले पैटर्न्स, स्क्वायर के साथ प्लस, स्क्वायर के साथ माइनस, स्क्वायर के साथ प्लस माइनस दोनों, राइट। वैसे क्यूब, क्यूब के साथ भी प्लस माइनस दोनों। तो इस तरीके के पैटर्न्स भी आपको देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर एक नेक्स्ट पैटर्न देखने को मिलेगा प्राइम नंबर्स का। इस तरीके के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या फिर इलॉजिकल। फिर लास्ट में तो इलॉजिकल सीरीज बचती है हमारी, जब कोई लॉजिक फाइंड नहीं होता लगता तो इलॉजिकल कुछ ना कुछ आपको पैटर्न फाइंड करके आपको आंसर्स देने होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस, पैटर्न्स क्वेश्चंस से ही आपको समझाऊंगा धीरे धीरे कि किस तरीके से हमको अपनी अप्रोच रखनी है नंबर सीरीज में नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे एकदम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5, 8, 11, 14, 17, 20, इसके बाद वाला आपको फाइंड करना है। तो जब भी आप देखिए क्वेश्चंस में सीरीज में ज्यादा इंक्रीज या ज्यादा फास्ट तरीके से डिक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब मान लो जैसे 5 से 8 गया, 3 ही का इंक्रीज है। यहाँ से भी गया, 3 का इंक्रीज है। तो ज्यादा फास्ट तरीके से नहीं, ऐसा कि 3 पे 30, 60 ऐसे इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्लो होती है, या एकदम मतलब कमी हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमको माइनस प्लस, या तो एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन, इसका हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। राइट, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे 5 से 8 गया, प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3, 14, 17 प्लस का 3, यहाँ से प्लस का 3, तो ये यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है कि इंक्रीजिंग जो है आपका बहुत स्लो हो रहा है या स्टेडी है ना, या डिक्रीजिंग भी है, जैसे -3, यहाँ -3, ये -3, ये -3, ये -3, तो यहाँ भी -3 होगा, यहाँ 5 आंसर आ जाएगा। तो जब भी सीरीज ज़्यादा तेज इंक्रीज नहीं करती है, मतलब स्लो करती है, तो हमको कौन से एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये दोनों के पैटर्न को देखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं क्वेश्चन, जैसे मैं आपको देता हूँ 5, 10, 20, 40, 80, 160। ठीक है, तो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है? जब भी तेजी से इंक्रीज हो, जो भी सीरीज में नंबर अगर तेज से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मतलब फास्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वैल्यू देख रहे हैं 5 से 10, 10 से 20 हो गया, है ना, तो वहां पे या तो आपका, सॉरी, या तो आपका मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन, और या तो डिवाइड यूज होगा। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा आप देख पा रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई, 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 सी, है ना। 5 का 2 से किया 10, 10 का 2 से 20, तो 60, 160 का 2 से करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। बोलिए, किसी को दिक्कत? फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है वो देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए 320, 160, 80, 40, 20। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है नंबर, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पक्का डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, देख, 2 से डिवाइड, तो इसको भी 2 से डिवाइड, हमको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 10। राइट, बोलिए, एकदम सिंपल है ना। तो इस तरीके से हमको अपनी अप्रोच रखनी है। तो ये सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा। फिर हम और धीरे धीरे अपने
अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 5, 23, 47, 95, तो नेक्स्ट क्या होगा, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो 5 से 11 6 का इंक्रीज है ना, 11 से 23, राइट, तो ये कितने का इंक्रीज हो रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारा 12 का इंक्रीज, राइट, इस तरीके से। या तो फिर हमको सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 5 का 2 से मल्टीप्लाई +1, 11 का 2 से मल्टीप्लाई +1, 23 का 2 से मल्टीप्लाई +1, 47 का 2 से मल्टीप्लाई +1, तो बस 95 का 2 से मल्टीप्लाई +1 हमको करना है यहाँ पे। तो 95 गुणा 190 और +1 करेंगे तो 191, ठीक है। तो मल्टीप्लाई +1, मल्टीप्लाई +1, इस तरीके का फॉर्मूला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके के पैटर्न्स भी बनते हैं। एक क्वेश्चन है ऐसे 5, 9, 17, 33, 65, इसके बाद क्या होगा, इसको आप सॉल्व करिए। इसमें देखिए क्या पैटर्न बन के निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एडिशन करने पे तो देख रहे हैं हम 5 से 9 जाएगा 4 का एडिशन हो रहा है, 9 से 17 7 जाएगा तो 8 का एडिशन हो रहा है, लेकिन 17 से 33 जाएगा तो 3 3 6, अगर 16 16 का एडिशन हो रहा है, तो इससे डबल का भी एडिशन हो रहा है, ये भी देख सकते हैं आप। और मल्टीप्लाई में भी अगर देखेंगे तो भी वहाँ आपका आ जाएगा, क्या होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई -1, देखिए 10 हुआ, 10 -1 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई -1, 18 -1 17, 2 से मल्टीप्लाई -1 34 -1 33, 2 से मल्टीप्लाई -1 66 -1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 129। देखिए हो गया ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई विद एडिशन सब्सट्रैक्शंस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसको सॉल्व करिए। 5, 11, 21, 43, 85, 171 क्या है। दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ जब तक मैं, 4, 9, 16, 25, 36, 39, फिर यहाँ क्या है। तो देख रहे हो आप कि जैसे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है कि डबल का डबल में +1, यहाँ पे डबल हो रहा है, डबल में -1, अल्टरनेट बनेगा डबल में +1, 21 दूनी 2, 42, 42 + 1 43, यहाँ पे डबल करेंगे तो 86 -1 85, इसमें करेंगे डबल का +1 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल का -1, तो डबल हो जाएगा आपका इसका 2 4 3 -1 = 341, तो ये आ गया आंसर। तो इस तरीके के पैटर्न्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस का अल्टरनेट पैटर्न भी देख लिया, अल्टरनेट में भी आपके पैटर्न्स बनते हैं, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कैसे बन रहा है, आपको इसमें क्या दिख रहा होगा, स्क्वायर वाला पैटर्न, राइट, स्क्वायर दिख रहा है ना, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। एक क्वेश्चन और जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 17 हो गया, 26 हो गया, 37, 50, 65, देखिए तो हमको इसके नेक्स्ट हमारा इसको आपको निकालना है। तो किस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो पैटर्न बन रहा है, स्क्वायर +1, ठीक है। एक तो हम इसमें पहले एडिशन का देख लेंगे, +5, +7, ठीक है, +9, तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं इसको, +5, +7, +9, 26, 7, ये हो जाएगा 7, 7 4 11, और ये हो जाएगा आपका 13, तो इसमें आप कर दो +15, तो हो जाएगा 65। देखिए दो दो का भी इंक्रीज हो रहा है ना, ये पैटर्न भी आप लगा सकते हो एडिशन वाला। या तो इसमें ये भी कर सकते हो कि 2 का स्क्वायर +1 है, 3 का स्क्वायर +1 है, 4 का स्क्वायर +1 है ना, 5 का स्क्वायर +1 है, 6 स्क्वायर +1 है,
7 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो कोई भी पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हो, पैटर्न आप कोई भी किसी, या तो आप पहले एडिशन वाले चेक कर लो, एडिशन से आ रहा है तो पैटर्न बन रहा है तो गुड, नहीं तो आप इससे भी देख सकते हो। तो आपकी वैल्यूज देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक होगा कि किस तरीके के पैटर्न्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, राइट। एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए, ठीक है ना। डबल स्टार मार्क करके आप इसको आंसर दीजिएगा, 35 48, इसका ये क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न्स देख के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ एक, ये देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, यहाँ क्या आएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 4। मतलब ये कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है इसमें, लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। तो ये प्राइम की सीरीज जा रही है, तो इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 29 आ जाएगा। तो प्राइम की सीरीज आ रही है, तो प्राइम नंबर की सीरीज में भी और अलग अलग पैटर्न्स वो दे सकता है। जैसे मान लो बोल देगा कि 2 है, 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद 29 आ रहा है। तो आप देख रहे हो प्राइम नंबर्स ही हैं ये, आपको ऐसे पहचानने पड़ेंगे। लेकिन इसके बीच में पहला है, तो पहले में 1 का गैप है, 1 का गैप मतलब 3, 3 इसमें नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से नंबर नहीं है, 7 और 11 नहीं है, 2 नंबर के गैप। 13 से 29 के बीच में 17 नहीं है, 19 नहीं है, 23 नहीं है, तो 3 का गैप। तो अगले वाले में चार चार ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे जिनका गैप आएगा, फिर आपके पास जो नंबर होगा वो सीरीज में दिखेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। गैप फिलिंग वाले थोड़ा टफ और नेक्स्ट लेवल के रहेंगे, तो ये इस तरीके के पैटर्न्स भी आप देखते चलिए, ठीक है। चलिए एक प्रकार के और क्वेश्चंस, अलग क्वेश्चंस हम देखते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम अपने प्रॉब्लम्स को और अलग अलग पैटर्न्स को देखेंगे। ये वाला एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। थोड़ा टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करिए, इसका पैटर्न फाइंड करिए कि किस तरीके से इसमें हमको आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क जो बीच में दिया हुआ है वो हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपना ट्रिक इसी तरीके से रखिए कि पहले हमको डिफरेंसेस चेक करने हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन चेक करने हैं, राइट। किस तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ देखिए प्लस में 5 हो रहा है, 6 यहाँ पे हो रहा है, प्लस में 9, ठीक है। 45 से 66 ये हो रहा है 1 और 2, 21 में प्लस हो रहा है, और यहाँ पे प्लस हो रहा है 5, 11 में से 6 गया 5, और ये हो जाएगा 8 में 2 25, 25 में एडिशन हो रहा है, राइट। तो इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, यहाँ पे 5 से 9 में इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये 5 और 9 के बीच में प्लस का 4 हो रहा है, 4 से इंक्रीज हो रहा है, ये भी 4 से इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसको भी 4 से इंक्रीज करा दो, 9 को 4 से इंक्रीज कराएंगे तो 13, ठीक है ना। और 13 आएगा तो 15 में 13 ऐड कर देंगे, समझ रहे हैं ना आप। देखिए 9 का 4 में ऐड किए तो 13 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा था, ये 9 से प्लस कर रहे थे तो 15 आ रहा था, 15 में 13 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको बताइए, 28। तो या तो आप फॉरवर्ड वे में जा सकते हो, या फिर यहाँ से 4 माइनस हो रहा है, ये है ना, माइनस हो रहा है, यहाँ बैक आ रहे हैं हम, तो यहाँ पे -4 कर दो, 21 -4 हो जाएगा 17, और 17 अगर हम 45 में से 17 घटा देंगे तो भी कितना आता है हमारा, 28 आता है। तो बस आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 28। तो इस तरीके से पैटर्न्स नंबर सीरीज में हमको फाइंड करने रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, 2 5 9 19 और 37। अब बताइए नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो इसको आप बताइए, कुछ दिख रहा है आपको, देखने में समझ में आ रहा है। देखिए ये 2 है, ये 5 है। अगर हम इसका पैटर्न सबसे पहले देख लें, 2 से 5 में 3 इंक्रीज हो रहा है, इसमें हो रहा है 4 में इंक्रीज, यहाँ हो रहा है 10 में इंक्रीज। तो ऐसा कोई पैटर्न बनता हुआ ऐसे एडिशन वाले में तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अच्छा स्क्वायर में दिख रहा है क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, है ना। ये दिख रहा है 3 की पावर प्लस 0, नहीं ये भी पैटर्न नहीं बन रहा है स्क्वायर में। मल्टीप्लिकेशन में बन रहा है क्या, देखो। हम्म
बोलिए बोलिए, वन मल्टीप्लिकेशन में कुछ बन रहा है क्या? टू में 2 × +1 5 आ जाएगा, इंटू 2 - 1, 10 में से दो, 10 में से एक माइनस किया, इंटू 2 + 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 + 1 पैटर्न बनेगा। राइट, समझ रहे हैं ना? 2 दूनी 4 + 1 5, 5 में से दो 10, 10 - 1 9, 18, 18 में 1 19, ये हो जाएगा 38, 38 में 1 माइनस करेंगे 37, 37 गुणे 2 64, सॉरी 64 74 + 1 हो जाएगा 75। राइट, तो इस तरीके से अल्टरनेट में भी आपको पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन +1 -1 +1 -1। राइट, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 4 8 28 80 244। ठीक है, इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें, टाइम लीजिए, है ना, और देखिए कि किस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं। 4 से 8 जा रहा है, मान लीजिए सिंपल स्टार्ट करने का पैटर्न हमारा कहना है 4 से 8 गया तो 4 का प्लस, इसमें 20 का प्लस, तो ये 4 हो रहा है, यहाँ 20 का प्लस हो रहा है। राइट, तो इस तरीके से कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, ये तेजी से इंक्रीज हो रहा है। राइट, तो इसमें सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं होगा, कुछ पक्का न पक्का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, नहीं आ रहा है ऐसा पैटर्न, जो 2 मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो 12 आता है, 12 में से कितना माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 4 माइनस करेंगे। चलो हम ये पैटर्न बना के देखते हैं, 3 - 4, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 का माइनस किया, दोबारा 8 आ गया। 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 करके देखते हैं, तो 8 तियाँ 8 तियाँ 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। तो देखिए अल्टरनेट पैटर्न बन सकता है क्या, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, यहाँ पे फिर माइनस करके देखते हैं, 3 से गुणा करेंगे 28 का, 84, ठीक है ना, 4 84 माइनस का 4, ठीक है, तो वही हो गया हमारा। यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का मल्टीप्लाई और माइनस का 4, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई प्लस का 4, तो इसमें क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो यहाँ पे जाएगा 3 12 30 70 372 -4 आ जाएगा 7 732 -4 728। बोलिए, इस तरीके का क्वेश्चंस भी हमको, पैटर्न हमको वही रखना है, पहले हम एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लें, लेकिन इंक्रीज ड्रास्टिकली हो रहा है तो पक्का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। 2 से स्टार्ट करके देखिए पैटर्न नहीं बनता है, 3 का हम किए, प्लस माइनस कुछ करके देखना पड़ेगा, तो इस तरीके से पैटर्न्स हम फाइंड कर सकते हैं। ये अप्रोच होनी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं। चलिए, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और हम देखते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जैसे 0 6 24 60 120 210। राइट, अब हमको इसके आगे का निकालना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम, हमारा वही पैटर्न रहेगा, सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे 6 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 18 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 36 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 60 का इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे 90 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, 6 से 12 का इंक्रीज, 12 18 दूनी 36 हो जा रहा है, कोई पैटर्न इस तरीके से अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। और हम इसको देख लेते हैं ब्रेक डाउन करके, ये 12 हो रहा है, ये 18 हो रहा है, ये 24 60 से ये हो जाएगा 30। तो देख रहे हो यहाँ पे प्लस का 6 हुआ, प्लस का 6 हुआ, प्लस का 6 हुआ, तो यहाँ पे भी प्लस का 6 होगा 36, तो 90 में 36 को ऐड कर देंगे तो 126, और 210 में 126 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 336। इस तरीके से भी क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करते जाना है। पैटर्न हमको कैसे नेक्स्ट नंबर निकालना है वो आपको ट्रिक लगा के पेस्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए, और खुद पहले सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करिए, फिर आंसर के सॉल्यूशंस देखिए। क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए खुद, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करिए, तो क्या है कि प्रैक्टिस होगी। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, खाली बैठे रहते हैं ना,
तो खाली बैठे बैठे कोई एक ऐसा टेस्ट उठा लिया 10 मार्क का, 10 क्वेश्चंस का, उसको क्वेश्चन को सॉल्व किए बैठे बैठे, 10-15 मिनट में हमको रीजनिंग की प्रैक्टिस हो गई। तो ये हैबिट अपनी धीरे धीरे डालिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपको इसका सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देखते ही आपको थोड़ा लगना चाहिए कि कुछ स्क्वायर या क्यूब क्या कुछ इस तरीके से हो रहा है क्या। तो हम देख लेते हैं, पहले लिख के देखेंगे। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्टरनेट में आ रहा है, यहाँ क्यूब आ रहा है, यहाँ भी फिर क्यूब आ जाएगा, ये स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 का क्यूब होना चाहिए और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा, देख रहे हो तो 6 का स्क्वायर, यहाँ 7 का क्यूब बन रहा है ना, ये बन रहा है, तो यहाँ जाएगा 125। बोलिए समझ में आया? ये पैटर्न अल्टरनेट में बन रहा है आपका, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब का, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसको करेंगे, उसके बाद आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कुछ होमवर्क्स भी दूंगा मैं आपको, वो आप कमेंट करिए। ठीक है ना, ये वाला जैसे है बहुत ही सिंपल है वैसे ये। ठीक है, तो ये वाला आप कमेंट करिए। होमवर्क कितने को होमवर्क दे दिए मैंने अभी तक? एक तो एक पहला होमवर्क ये है, पहला, दूसरा। इसको कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। ये वाला पैटर्न का एक क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा पैटर्न आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करोगे। ठीक है, अब बताना है आपको कि ये नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा। देखिए इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये आप चीज़ों को ऐसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपका रीजनिंग स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आप पॉज कर लीजिए, इसको ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन बताते हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो जब भी इस तरीके के पैटर्न का क्वेश्चन आए जहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, जहाँ भी एक ही नंबर जो है वो रिपीट हो जाए, तो पक्का अल्टरनेट की सीरीज बन रही है, राइट। अल्टरनेट मतलब 1 3 3 7 7 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बाद 21। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके की है। 3 से 6 का बनेगा, 6 से 9 का बनेगा, 9 से 12 का बनेगा, 9 से 12 का क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो ये पैटर्न देख रहे हैं आप, 1 से 3 2 का इंक्रीज, 3 से 7 4 का इंक्रीज, 4 से वो 6 का होना चाहिए, यहाँ पे आपका 6 का इंक्रीज कर देंगे तो आ जाएगा 13, और 13 में अगर 8 का इंक्रीज करेंगे तो 21 आना चाहिए, और 21 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 13 हो जाएगा। 3 से 6 में 3 का इंक्रीज, 3 से 9 में 3 का इंक्रीज, 9 से 12 में 3 का इंक्रीज, और 12 में भी 3 का इंक्रीज, तो यहाँ आ जाएगा 15। तो इस तरीके क्वेश्चन आप स्टार मार्क करके नोट लिख लीजिए कि जब भी एक नंबर एक नंबर 2 बार रिपीट हो जाए, है ना, रिपीट हो जाए, तो अल्टरनेट सीरीज फॉर्म होती है। ठीक है, इस तरीके से अब क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि क्या पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है ये, इसको आप बताइएगा। इजी इजी है ये, 4 7 12 19 28, उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूंगा, ये वाला 1 1 4 8 9 27 16 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चौथा नंबर। आप लोगों से सभी से मुझे आंसर्स एक्सपेक्टेड हैं, कमेंट करिए। ठीक है ना, और लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, कोई भी डाउट आता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे सभी लोग यहाँ पे बेनिफिट उठा पाएँ। बहुत ही क्रिस्प मैनर में और बहुत ही शॉर्ट में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और हमारे पूरे रीजनिंग का हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन वही एक सपोर्ट है। तो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।